आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि कोई एरिया है हमारे पास, कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो कितनी पास हो रही है, उनका नंबर क्या है, तो उसको हम कहेंगे कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो देखिए हमारे पास ये एरिया आ गया, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही हैं। तो इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस पास होंगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। इसका एसआई यूनिट जो वो वेबर है। इट्स सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। और इसका सीजीएस यूनिट जो है वो है मैक्सवेल। नेक्स्ट में हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो फैराडेज के लॉज जो हैं वो क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडेज लॉज। तो फर्स्ट हम देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। इट स्टेट्स दैट वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF will induce and that EMF lost as long as change in flux continues। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगी तो EMF इंड्यूस होगा। जो भी कॉइल हम यूज़ करेंगे उसमें EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स जो है वो चेंज होना बंद हो जाएगा तो EMF जो है वो भी बंद हो जाएगा, EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगी तब तक EMF इंड्यूस होगा। तो जैसे ही EMF, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देंगे तो EMF जो होगा वो भी इंड्यूस नहीं होगा। तो ये कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे कॉइल लगाई गई है और यहाँ पे गल्वानोमीटर है। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे और दूर यहाँ से दूर लाएंगे मैग्नेट को, या पास या दूर, तो इस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगा और वो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा जब तक हम इस मैग्नेट को मूव करते जाएंगे। जैसे ही हम मैग्नेट को स्टॉप करेंगे तो इस कॉइल के अंदर जो EMF था वो भी स्टॉप हो जाएगा। देखिए when the magnet is moved towards the coil flux will change and due to change in flux EMF will induce and galvanometer will show deflection। तो देखिए कह रहा है जब मैग्नेट को मूव करवाएंगे हम कॉइल की तरफ तो इससे फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और इसके चेंज होने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा और गल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। When the magnet is moved away from the coil, flux will change and due to change in flux, EMF will induce and galvanometer will show deflection। तो जब हम मैग्नेट को क्या करेंगे, कॉइल से दूर ले जाएंगे, तब भी फ्लक्स चेंज होगा और चेंज होने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा और गल्वानोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन को शो करना शुरू करेगा। If the magnet is not moved at all, flux will not change and hence no EMF will induce and galvanometer shows no deflection। तो कह रहा है कि अगर मैग्नेट को हम मूव नहीं करवाएंगे तो फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा और कोई EMF जो है वो इंड्यूस नहीं होगा और गल्वानोमीटर जो है वो भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा। तो ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे तो फ्लक्स इस कॉइल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है।
जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक क्या करेंगे, हम इस मैग्नेट को मूव करते जाएंगे। पास लाएंगे तो भी ईएमएफ चेंज होगा और कॉइल में करंट इंड्यूस होगी। दूर भेजेंगे इस मैग्नेट को तब भी इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी और इसमें ईएमएफ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे, ना कॉइल की तरफ लाएंगे ना यहाँ से दूर लाएंगे, तो क्या होगा, इस कॉइल में कोई ईएमएफ नहीं बनेगा और गलवानोमीटर जो है यहाँ पे ये कोई डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगा। तो ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ कि जब तक मैग्नेट को मूव करवाएंगे आप तब तक इसमें ईएमएफ बनेगा, जैसे ही मैग्नेट को स्टॉप करेंगे ईएमएफ भी बनना स्टॉप हो जाएगा। ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडेज सेकंड लॉ। According to Faraday's second law, the EMF induced is directly proportional to the rate of change of flux. तो सेकंड लॉ कहता है फैराडेज का कि जो EMF इंड्यूस हुआ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, कि फ्लक्स कितना चेंज हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर EMF जो है वो बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ईएमएफ कम हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई। तो देखिए ये E है ईएमएफ, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई मीन्स फ्लक्स, तो फ्लक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर देखिए E बढ़ेगा तो डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर E कम हो जाएगा तो डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इसकी जगह पे लगा दिया इज इक्वल टू, और आगे क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाते हैं कांस्टेंट लगाना पड़ता है। बिना कांस्टेंट के हम प्रोपोर्शनलिटी को नहीं हटा सकते। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू कांस्टेंट के डी बाई डी टी ऑफ फाइव। सिर्फ के आया, बाकी इक्वेशन सेम है। प्रोपोर्शनलिटी को चेंज किया, प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे आ गया इज इक्वल टू, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया डी बाई डी टी ऑफ फाइव। आगे लिखा भी है के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पे। लेट के इज इक्वल टू वन, तो हम लेट कर लेते हैं के वन के बराबर है। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाइव। तो अगर इसके की जगह पे वन लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ फाइव। वन को लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। When the magnet is move faster, more flux will change and hence more EMF will induce। तो कहता है कि जब मैग्नेट को हम ज़्यादा फास्ट मूव करते थे तो मोर फ्लक्स जो है वो चेंज होता था और इससे मोर EMF इंड्यूस होता था। When the magnet is move slower, less flux will change and hence less EMF will induce। तो जब मैग्नेट को हम क्या करेंगे, स्लोली मूव करवाएंगे तो लेस फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और लेस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये कहता है हमारे पास फैराडेज सेकेंड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हमारे पास लेंज लॉ। तो देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, दैट इज इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था तो कहता है ये इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये अपने ही काज की प्रोडक्शन के अपोजिट में होगा, यानी कि जिसकी वजह से ये बन रहा था, ईएमएफ बन रहा था कॉइल में, तो ये इसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये कहता है लेंज लॉ। तो देखिए ये इक्वेशन हमने ऊपर भी पढ़ी थी पहले वाले क्वेश्चंस में, E इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाइव। E तो पता आपको ईएमएफ को डिनोट किया है, is equal to d by dt of phi is equal to change in magnetic flux। d by dt of phi है change in magnetic flux for n number of turns। अगर देखिए कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हैं तो उनको हम लेट कर लेते हैं कि वो n के बराबर हैं। तो देखिए E किसके बराबर हो जाएगा, n d by dt of phi के बराबर। n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देखो क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की और दूसरी हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी और एक बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कहता है लेंज लॉ। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में बाकी जो टॉपिक्स रहे इस चैप्टर के उनको हम कंप्लीट करेंगे।